बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड कल हमने मॉक टेस्ट 2 लिया था और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें अगर आपने देखा होगा तो हमने तकरीबन हर टॉपिक से एमसीक्यूज दिए हैं और ये जितने भी टॉपिक कवर होते हैं आईबीए के सिलेबस से, मतलब जो आईबीए का टेस्ट होता है उसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सब टॉपिक से एमसीक्यूज आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। तो आज जो हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह कंप्यूटर का जो सेक्शन है आईबीए इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देखा, इस वीडियो से भी तकरीबन आपकी तैयारी हो जाएगी। 7 से 8 एमसीक्यूज आराम से आप कर लेंगे आईबीए की इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट के लिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अगर आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं, हमें पता चले कि आप कितनी सीरियस वे से टेस्ट करते हैं। दूसरी बात, उसके साथ दोस्तों बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिसकी वजह से व्हाट्सएप बार बार मेरा ब्लॉक हो रहा है। तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे मालूमात लेना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको अच्छे से रिप्लाई दे सकता हूँ, वहां पे आपको आंसर कर सकता हूँ। उसके अलावा कमेंट्स बॉक्स है, नीचे कमेंट्स में भी आप कुछ पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ अपडेट आती है, नोट्स आते हैं, टेस्ट आते हैं, या जो ग्रुप है हमारा उस पे भी सिर्फ अपडेट्स आते हैं। तो पर्सनली अगर आपने बात करनी है, पूछना है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है उन्होंने वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया था। सेकेंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए थे। ये पूछ सकते हैं, ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन के लिए है। थर्ड जनरेशन में जो यूज हुए थे वो आईसीज हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुए थे। फिफ्थ जनरेशन में एआई इस्तेमाल होती है। तो ये 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, और इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये 5 याद होने चाहिए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। टेक्नोलॉजी यूज हुई है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम से, फर्स्ट में, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में एआई यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड फाइल एक्सटेंशन डिफॉल्ट मेमोरी। एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है डॉट डॉक्स है। यहाँ पे ये न्यू जो एमएस वर्ड है उसके लिए, ये ओल्ड में डॉट डीओसी होता था, यहाँ पे डीओसी एक्स है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अब ये फाइल एक्सटेंशन पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस में, जो 2003 से या उससे पहले यूज करते थे फाइल एक्सटेंशन, वो डॉट डीओसी होता था। अब 2007 या उसके बाद में डॉट डीओसी एक्स होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसका, और डॉट पीडीएफ किया जाता है। नोटपैड में जो फाइल एक्सटेंशन होती है डॉट टीएक्सटी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है डॉट एक्सएलएस होता है 2003 या उससे पहले में। अब 2007 या उसके बाद जो आई है डॉट एक्सएलएसएक्स होता है। तो ये एक्सेल की एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट के लिए 2003 से पहले डॉट पीपीटी होता था, 2007 या उसके बाद में डॉट पीपीटी एक्स होता है। तो अब जो यूज होता है डॉट पीपीटी एक्स। इसी तरह एक्सेस जो है यहाँ पे डॉट MDB होता था ओल्ड वर्जन में। अब न्यू जो यूज होता है डॉट ACCDB होता है। डॉट ACCDB एक्सेस डेटाबेस के लिए होता है। अब ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं। जो वर्ड है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। एक्सेल जो है स्प्रेडशीट्स के लिए। तो ये पूछ सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो स्प्रेडशीट्स के लिए एक्सेल यूज होता है। ये प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसी तरह डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है डेटाबेस के लिए। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इमेजेस के लिए जो फॉर्मेट यूज होते हैं डॉट जेपीजी या जेपीईजी इमेज होता है। डॉट पीएनजी, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म है। डॉट जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका है। डॉट बीएमपी बिटमैप इमेज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच एक्सेल फीचर इज यूज्ड टू समराइज लार्ज डेटा क्विकली? तो यहाँ पे पाइवट टेबल है, ये लार्ज डेटा को जल्दी में समराइज करता है। ऑप्शन सी सही है, ये एक्सेल का फीचर है। अगर एक्सेल के दूसरे फीचर देखें जो इंपोर्टेंट फीचर्स हैं वो भी आपको याद रखने चाहिए, आ सकते हैं नेक्स्ट आने वाले टेस्ट में। तो लार्ज डेटा को समराइज करने के लिए पाइवट टेबल है। इसी तरह
लॉक हेडिंग के लिए, लॉक हेडिंग्स के लिए फ्रीज पेन्स होते हैं। डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सॉर्ट होता है, सॉर्ट करते हैं डेटा, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज होता है डेटा को। व्यू सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स के लिए फिल्टर यूज होता है। इसी तरह डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए ग्राफ्स या चार्ट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह स्लाइसर्स होते हैं, ये फिल्टर करते हैं पाइवट टेबल को। रैप टेक्स्ट होता है, ये लॉन्ग टेक्स्ट को सेल में डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ऑटो सम है, क्विक सम जो होते हैं नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए F5 की इस्तेमाल की जाती है पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है विच लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है C++ या जावा है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन 5 का। यहाँ पे देखें इंपोर्टेंट कीज है जो पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो एक्सेल की जो इंपोर्टेंट कीज है Ctrl+Shift+L, ये अप्लाई या रिमूव फिल्टर्स के लिए होता है। कंट्रोल प्लस इक्वल की साइन ये ऑटो सम के लिए होता है। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की ये साइन है इंसर्ट करंट डेट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डबल डॉट है ये इंसर्ट करंट टाइम के लिए होता है। F2 एडिट एक्टिव सेल के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एरो कीज जो होते हैं ये एज डेटा को जंप करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस अगर करते हैं तो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये एक्सेल की कीज है। इसी तरह वर्ड की कीज होती हैं कंट्रोल Z अंडो के लिए, कंट्रोल Y रीडो के लिए, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, कंट्रोल F फाइंड के लिए, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए, कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, कॉपी के लिए, कंट्रोल V होता है पेस्ट के लिए। पावर पॉइंट में कंट्रोल Z अंडो के लिए होता है, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल M न्यू स्लाइड के लिए होता है, F5 स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए होता है, शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड को शो करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 यूज होता है। और बिगनिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो F5 यूज होता है। एस्केप स्लाइड को एंड करने के लिए होता है। इसी तरह स्पेल चेकिंग के लिए शॉर्टकट है F7। सिनोनिम या ट्रेजर्स के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट F7। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए रिव्यू टैब होता है। कस्टम वर्ड स्टोर के लिए डिक्शनरी होता है। ऑटोमेटिक करेक्शन के लिए ऑटो करेक्ट फीचर होता है। ये फीचर है वर्ड के। लैंग्वेज के बारे में सवाल आ सकते हैं तो जो मशीन लैंग्वेजेस हैं वो डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे असेंबली लैंग्वेज है, डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा या पाइथन। लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो यूज होती है एड मूव सब इस तरह के नमूने यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए। और मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 जो कंप्यूटर समझता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU है, ऑप्शन बी सही है। व्हिच डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो टच स्क्रीन में इनपुट भी दे सकते हैं आउटपुट भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन 7 का। यहाँ पे क्वेश्चन 8 है विच मेमोरी इज वोलेटाइल, यहाँ पे रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी डेटा स्टोर करती है, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो इससे मेमोरी इरेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन यूज करती है। फर्स्ट में वैक्यूम्स यूज होते हैं, सेकंड में ट्रांजिस्टर और फिफ्थ में AI। हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में होते हैं। ये डिफरेंट टैब्स होते हैं MS वर्ड के, वो आपको याद रखने हैं। इसी तरह एक्सेल फार्मूला टू फाइंड एवरेज, तो यहाँ पे एवरेज वाला फार्मूला यूज होता है। तो डिफरेंट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है विच व्यू इज बेस्ट फॉर स्लाइड डिजाइनिंग, तो स्लाइड शॉर्टर, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो देखिए हेडर और फुटर इंसर्ट टैब में होते हैं, पेज नंबर इंसर्ट फोर्ट में होता है, इंसर्ट टैब में होता है। इसी तरह मार्जिन और ओरिएंटेशन लेआउट पेज में होते हैं। 410 पैराग्राफ सेटिंग होम टैब में होते हैं। जूम एंड व्यूज ये व्यू टैब में होते हैं। एक्सेल और फार्मूलाज के बारे में पूछ सकते हैं तो सम एड नंबर्स के लिए सम ये फार्मूला यूज होता है। फाइंड एवरेज के लिए एवरेज वाला फार्मूला यूज होता है। काउंट न्यूमेरिक सेल्स के लिए काउंट होता है और काउंट नॉन एम्प्टी सेल के लिए काउंट A होता है। मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू के लिए मैक्स फार्मूला यूज होता है। स्मॉलेस्ट वैल्यूज के लिए मिनिमम या मिन फंक्शन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रांसलेट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस यहाँ पे प्लॉटर है, ये प्रिंट करता है मैप्स। क्वेश्चन नंबर 15 है परमानेंट मेमोरी इनसाइड CPU, ये रोम है। रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी सही है, ये परमानेंट मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है which key is used to select all text, all text को सिलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल C कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल P प्रिंट के लिए होता है। एक्सेल सेल इंटरसेक्शन इज कॉल्ड, रोज और कॉलम एक्सेल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल बनता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 18 है एनिमेशन इफेक्ट आर अप्लाइड फ्रॉम व्हिच टैब, यहाँ पे एनिमेशन टैब होता है पावर पॉइंट में।
ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज है, ये लो लेवल है। पाइथन, जावा, पीएचपी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कनेक्ट्स नेटवर्क टुगेदर। राउटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को। स्विच या हब ये एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर हार्ड डिस्क, डीवीडी, हार्ड ड्राइव ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच जनरेशन यूज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है वर्ड शॉर्टकट टू सेव फाइल। सेव फाइल के लिए कंट्रोल एस होता है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है, कंट्रोल न्यू फाइल के लिए होता है, कंट्रोल ओ ओपन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सेल फीचर टू अरेंज डेटा अल्फाबेटिकली। तो ये शॉर्ट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है स्लाइड ट्रांजिशन इज अप्लाइड फ्रॉम। स्लाइड ट्रांजिशन से अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडोज के अंदर होते हैं या कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे विंडोज है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, ये एप्लीकेशंस होती हैं, तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हिच इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस स्कैनर है। मॉनिटर, स्पीकर या प्रिंटर ये आउटपुट देते हैं, स्कैनर जो होता है ये इनपुट देता है। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच मेमोरी इज फास्टेस्ट। ये कैशे मेमोरी फास्टेस्ट होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर 5th जनरेशन एआई बेस्ड होते हैं, ऑप्शन ए सही है। वर्ड ऑप्शन टू चेक स्पेलिंग रिव्यू में होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सेल फार्मूला फॉर मैक्सिमम वैल्यू मैक्स, अभी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपीटीएक्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, इसमें इसको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए होता। क्वेश्चन नंबर 34 है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। 35 क्वेश्चन है विच डिवाइस प्रिंट लार्ज बैनर्स या मैप। ये प्लॉटर होते हैं, ये प्रिंट करते हैं लार्ज बैनर्स या मैप्स को। क्वेश्चन नंबर 36 है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्ड फीचर टू क्रिएट लेटर फॉर मेनी पीपल। तो यहाँ पे 37 का मेल मर्ज ये ऑप्शन सही है। वर्ड के लिए इनसे आ सकते हैं सवाल, तो आपको याद रखने हैं। जैसे मेल मर्ज है तो सेम लेटर जो है वो क्रिएट करने के लिए मेल मर्ज होता है। स्पेल एंड ग्रामर के लिए रिव्यू टैब में F7 इसका शॉर्टकट है। फेडरस और सिनोनिम्स के लिए जो शॉर्टकट है शिफ्ट F7 होता है। ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली फिक्स कॉमन एरर जो होती है उनको करेक्ट करता है। वर्ड काउंट ये कैरेक्टर्स और वर्ड काउंट के लिए होता है और ये रिव्यू टैब में होता है। इसी तरह स्टाइल्स होते हैं, ये फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। फुटर और हेडर ये टेक्स्ट होते हैं जो पेज के टॉप और बॉटम पे होते हैं। और पेज नंबर ये इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। ये हेडर एंड फुटर भी इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। वर्ड आर्ट टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट बॉक्स जो है ये मूवेबल टेक्स्ट एरिया होता है। कॉलम्स ये न्यूज़पेपर स्टाइल लेआउट होता है। ड्रॉप केप तो ये फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ को डार्क लार्ज करने के लिए होता है। कंट्रोल एंटर इसका पेज ब्रेक का शॉर्टकट है। मार्जिन ये लेआउट टैब के अंदर होते हैं। प्रेजेंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग ये क्रिएट लिस्ट में होते हैं। जूम डॉक्यूमेंट की साइज चेंज के लिए होते हैं। प्रिंट व्यू तो ये प्रिंट से पहले व्यू होता है। ट्रैक चेंजेस तो जो एडिटिंग हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। कमेंट्स ये रिव्यू नोट्स ऐड करने के लिए होते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। टेम्पलेट्स ये रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। मैक्रोज ये ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क करते हैं। सेव एज पीडीएफ तो ये वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो एमएस वर्ड के हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है एक्सेल रेफरेंस SAS1 ये किसके लिए होता है? ये एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए सेल एक्सेल ये रेफरेंसेस होते हैं। रिलेटिव रेफरेंस के लिए A1 होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए SAS1 होता है, मिक्स्ड रेफरेंस के लिए SA1 होता है या AS1 होता है, और 3D रेफरेंस के लिए शीट 1 शीट 3 A1 3D रेफरेंस के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच टैब चेंजेस स्लाइड डिजाइन और थीम। यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है लेन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। व्हिच इज नॉट इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे CPU है, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हिच मेमोरी स्टोर्स बायोस। बायोस रोम के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ बायोस बेसिक इनपुट
आउटपुट सिस्टम है, ये रोम के अंदर स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है शॉर्टकट टू कॉपी टेक्स्ट कंट्रोल सी। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच एक्सेल फंक्शन टू काउंट नंबर्स। तो यहाँ पे काउंट, ये ऑप्शन ए सही है, काउंट ए या काउंट एफ नहीं होता है। यहाँ पे नंबर्स काउंट करने के लिए, सेल्स काउंट करने के लिए ए होता है, काउंट होता है, ऑप्शन ए सही है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 है नोट्स फॉर प्रेजेंटर आर शोन इन। तो यहाँ पे नोट्स पेज, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे विंडोज, लिनक्स या बायोस ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी सही है। 47 है व्हिच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग डेटा। तो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग मोडेम करते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हिच इज अ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो बाहर से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ, जैसे कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, ये बाहर से कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कैशे मेमोरी इज लोकेटेड इन। कैशे मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, ऑप्शन बी सही है। व्हिच जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन ने यूज किए हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो यहां तक आपका टेस्ट था। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी कंप्यूटर से रिलेटेड। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई हो वो भी जरूर पॉइंट आउट कराएं। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाल्लाह आज जो टेस्ट होगा साइंस के सब्जेक्ट से होगा, तो आज साइंस की तैयारी कर ले। मैंने जैसे बताया था साइंस हमने कहां से पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।